हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा होगा नाउन। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जा रहा है, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो के पीपीटी को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इस वीडियो के क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। नाउन की डेफिनेशन क्या होता है? तो बेसिकली अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। नाउन बेसिकली क्या होता है? ये नाम होता है किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या फिर क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि नाउन बेसिकली क्या होता है? इस संसार में पाई जाने वाली हर वस्तु को हम नाउन कहते हैं। नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? तो बेसिकली जो नाउन हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो काउंटेबल होता है और दूसरा अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल कौन से नाउन होते हैं? ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जैसे कि हम बात करें, पेन है, बुक है, पेंसिल है और टेबल है, चेयर है, ये सारे काउंटेबल हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे हमने कहा वुड है, वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल में आएंगे। फर्दर इसकी कैटेगरीज की गई है। अब ये काउंटेबल नाउन को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो हमारे काउंटेबल नाउन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है प्रॉपर नाउन, और सेकंड है कॉमन नाउन, और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये किसके पार्ट हैं? ये काउंटेबल नाउन के पार्ट हैं। प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा जॉन, तो जॉन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लूसी एक गर्ल का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन। लखनऊ पर्टिकुलर सिटी का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, और एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है। बेसिकली हमें क्या समझ आया कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये किसी विशेष या स्पेसिफिक वस्तु के नाम होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लें और हमें समझ आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। और यदि वो चीज़ नहीं समझ आए तो वो कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे हमने कहा जॉन, तो आपको समझ आ गया। जैसे जॉन कहें, राम कहें, सीता कहें तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन हमने कहा बॉय, तो किस बॉय की बात कर रहे हैं हमें नहीं समझ आया, अब ये कॉमन नाउन हो गया। लूसी की बात की, हमें समझ आ गया एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन हो गया। हमने गर्ल की बात किया तो ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रहा है किस लड़की की बात कर रहे हैं। लखनऊ की बात की, प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि हमें समझ आ रहा है किस सिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिटी की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा है हम किस सिटी की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन कंट्री की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि कंट्री से हमें ये नहीं समझ आ रहा है किस कंट्री की बात कर रहे हैं। एशिया हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन कॉन्टिनेंट कॉमन नाउन है क्योंकि किस कॉन्टिनेंट की बात करें हमें नहीं समझ आ रहा है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो ये व्यक्तियों या वस्तुओं का कलेक्शन होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्राउड है, लोगों का समूह होता है, भीड़ होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। मॉब होता है, ये भी लोगों का समूह होता है या भीड़ होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि क्राउड जो होता है वो सिंपली लोगों की भीड़ होती है, लेकिन मॉब जो होती है ये एंग्री लोगों की भीड़ होती है, एंग्री पीपल होते हैं। दैट मीन्स कि वी कैन नॉट यूज़ एंग्री बिफोर मॉब। मॉब से पहले हम एंग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जूरी जो होता है जजेस का समूह होता है, कमेटी होता है, लोगों का समूह होता है, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। तो बेसिकली क्या समझ आया आपको कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसमें बेसिकली इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है मटीरियल नाउन और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन बेसिकली क्या होता है? रॉ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे उसका ना तो कोई एक पर्टिकुलर शेप होता है ना ही साइज होता है। आपको क्या समझ आया?
मटीरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसका ना कोई पर्टिकुलर शेप होता है और ना ही साइज होता है। जैसे हमने कहा सिल्वर, सिल्वर किस आकार की होती है हमें नहीं पता, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। गोल्ड है, वुड है, वाटर है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप या साइज़ नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, यदि मटेरियल नाउन को किसी ऐसे फॉर्म में बना दिया जाता है या कोई इस तरह से फॉर्म किया जाता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप हो जाता है या साइज़ हो जाता है, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। जैसे हमने सिल्वर बोला, सिल्वर एक मटेरियल नाउन है, लेकिन सिल्वर की यदि रिंग बना दिया जाए तो रिंग अब कॉमन नाउन हो जाएगी। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड से अगर हम नेकलेस बना दें तो नेकलेस हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ हो गया। वुड की बात करें तो ये मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से चेयर बना दिया जाएगा तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा मटेरियल नाउन। आगे की बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्वालिटी, सेकंड है स्टेट और थर्ड है एक्शन। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, यानी कि जो हमारा मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एक तो क्वालिटी, दूसरा स्टेट और थर्ड है एक्शन। क्वालिटी यानी कि जिससे हमें अच्छाई या बुराई का पता चलेगा उसे क्वालिटी कहते हैं। जैसे ब्राइटनेस है, काइंडनेस है, डार्कनेस। अब याद रखेंगे किसी भी वर्ड के एंड में नेस यदि आता है तो वो नाउन होता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर देंगे कि नाउन की क्या क्या पहचान होती है या कौन कौन से वर्ड उसके एंड में आते हैं। स्टेट यानी कि यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है। बेसिकली स्टेट की 3 मीनिंग होती हैं। एक तो स्टेट की मीनिंग राज्य होता है, सेकंड जो स्टेट होता है उसकी मीनिंग होता है जो है स्टेट में कहना भी होता है जिससे स्टेटमेंट बनता है, और थर्ड जो स्टेट होता है उसकी मीनिंग स्टेज होता है यानी कि अवस्था होता है। और यहाँ पर थर्ड मीनिंग है स्टेज यानी अवस्था। चाइल्डहुड है यूथ, जवानी, स्लेवरी, गुलामी। एक्शन यानी कि जिससे किसी हरकत का पता चला हो, जैसे मूवमेंट है, हेट्रेड है, नफरत, लॉफ्टर, हंसी। तो ये इसकी सब कैटेगरी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज हैं, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे यानी कि प्रैक्टिस कर लेंगे सारे नाउन्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अशोका वॉज अ वाइज किंग। आपको पहचान करना है कि इसमें नाउन क्या है और वो किस प्रकार का नाउन है। तो हमें समझ आ गया कि नाउन इसमें एक तो अशोका है और दूसरा किंग है। अशोका क्या है? अशोका की जैसे हमने बात की तो आपको समझ आ गया कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, यानी कि कौन सा नाउन हुआ ये? अशोका एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब हमने कहा किंग, तो किस किंग की बात कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा है, तो किंग क्या हो जाएगा? किंग एक कॉमन नाउन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अ बॉय वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। एक लड़का बॉल से खेल रहा था। यहाँ पर 2 नाउन हमारे पास हैं, एक तो बॉल है और दूसरा बॉय है। तो जो बॉय हमारे पास है, किस बॉय की बात कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और किस बॉल की बात कर रहे हैं ये भी नहीं समझ आ रहा है, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। जब किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जनरल सेंस में बात करेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरा ये भी याद रखें, जो कॉमन नाउन होता है उसका प्लूरल बन सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। फ्रेंच आर्मी, जैसे हमने बात किया फ्रेंच आर्मी, आपको समझ आ गया कि फ्रेंच की आर्मी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हो गया। और वाटरलू भी एक प्रॉपर नाउन है। अब याद रखेंगे यदि इसमें से केवल आर्मी की हम बात करें तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, लेकिन फ्रेंच आर्मी जब बात करें तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जूरी और सेकेंड नाउन है प्रिजनर। जूरी जजों का समूह होता है जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, और प्रिजनर जो होता है ये कैदी होता है। ये कहना चाहता है जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जूरी ने प्रिजनर को गिल्टी पाया या अपराधी पाया। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जूरी कलेक्टिव नाउन है और जो प्रिजनर है वो कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज पासिंग थ्रू द जंगल। ये कहते हैं जानवरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। तो ये केवल अगर कैटल, ये जो हर्ड ऑफ कैटल यहाँ से मेंशन किया गया है, ये हर्ड ऑफ कैटल, ये पूरा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाला वर्ब जनरली हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, कभी कभी प्लूरल का भी प्रयोग करते हैं, हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जंगल भी हमारा नाउन है, तो यह हर्ड ऑफ कैटल कलेक्टिव नाउन है और जंगल जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि जंगल का प्लूरल जंगल्स होता है।
अगला सेंटेंस है 6 है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। इस सेंटेंस में ऑनेस्टी और दूसरा है पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? बेसिकली ये तो अनकाउंटेबल होती हैं, उसी के साथ साथ इनको हम देख भी नहीं कर सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते, केवल हम फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी क्या है, उसको हम देख नहीं सकते, पॉलिसी को हम देख नहीं सकते, और ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और 7 नंबर का सेंटेंस है, हिज फादर डील्स इन गोल्ड एंड सिल्वर, उसके पिता बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं गोल्ड और सिल्वर में। फादर है, फादर का प्लूरल फादर्स होता है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया फादर। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये कैसे हैं? ये दोनों हैं मटीरियल नाउन, गोल्ड और सिल्वर मटीरियल नाउन है। तो आगे कुछ हम नाउन की पहचान की बात कर लेंगे। नाउन वर्ड्स एंडिंग इन दीज लेटर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ अ नाउन। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी वर्ड है, वर्ड यानी कि देखिए एक तो लेटर होता है, दूसरा वर्ड होता है। जैसे हमने कहा पेन है या फिर बुक है, तो ये वर्ड हो गए, और ABCD ये क्या है, ये लेटर्स हैं। तो कोई भी वर्ड है जो इन लेटर से एंड होता है, यानी उस वर्ड के एंड में इन लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, तो वो नाउन की कैटेगरी में जनरली आता है। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो फर्स्ट है, किसी भी वर्ड के एंड में ER आएगा तो वो नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे टीचर में देखिए लास्ट में ER आ रहा है, पेंटर है, बेकर है, और स्पीकर है, राइटर है। ये कौन से नाउन की कैटेगरी में आएंगे? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इन सबका प्लूरल बन सकता है। सेकंड है, OR आएगा तो वो भी नाउन ही होगा, जैसे कि टेलर, सेलर, ट्यूटर, इंस्पेक्टर और इंस्ट्रक्टर, और ये भी सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। थर्ड है, AR आएगा, ये भी नाउन हो जाएगा, जैसे बेगर है, स्कॉलर है, और ये भी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में यानी कॉमन नाउन होगा। फोर्थ है, DOM आएगा तो ये भी नाउन होगा, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि है फ्रीडम, विजडम, बोर्डम, किंगडम। नेक्स्ट है, हुड आएगा तो ये भी नाउन बन जाएगा, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे चाइल्डहुड, नेबरहुड, ब्रदरहुड। नेस आएगा तो ये भी नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे काइंडनेस, माइल्डनेस, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस। शिप आएगा तो ये भी नाउन होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे फ्रेंडशिप, लीडरशिप, स्कॉलरशिप। TH आएगा, ये भी नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे हेल्थ, ग्रोथ, स्टील्थ, स्ट्रेंथ। AG आएगा, वो भी नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे बॉन्डेज, मैरिज, लगेज। ANC आएगा, वो भी नाउन की कैटेगरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, जैसे अबंडेंस, ब्रिलियंस, असिस्टेंस। ENC आएगा, वो भी नाउन की कैटेगरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, जैसे एक्सीलेंस, इनोसेंस, इंडिपेंडेंस। CY आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, फैंसी, अकुरेसी, ल्यूनेसी, बैंक्रप्सी। ION आएगा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे एक्शन, ओपिनियन, ट्यूशन, कॉम्पिटिशन। IC आएगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे सर्विस, कोवर्डिस, प्रैक्टिस। मेंट आएगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, जैसे अमेंडमेंट, इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट। ये इम्प्लीमेंट बेसिकली वर्ब है, यहाँ पर होना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन, और ये जाएगा ION में। मनी आएगा, वो भी आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, पार्सिमोनी, कंजूस होता है, हिजेमनी, वर्चस्व होता है, टेस्टिमोनी। UR आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, जैसे ट्रेजर, प्लेजर, फर्नीचर। Y आएगा तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, जैसे माइजरी, विक्ट्री, जॉय, स्टोरी। अच्छा, इसमें कुछ जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे, जैसे स्टोरी है कॉमन नाउन में आ जाएगी। और IT आएगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, जैसे एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। इन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से इन क्वेश्चंस को रीड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल आउट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम।